जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विच राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज से 15-16 वर्ष पहले संभवतः 2007 के दौरान बिहार में कोई केके आए थे। आज वाले केके पाठक नहीं, वे कोई और थे। तमाम अखबार वाले उन्हें केके कह और लिखकर ही संबोधित करते थे। इसलिए उनका वही शॉर्ट नाम याद आ रहा है। तत्कालीन गवर्नर साहब के शिक्षा सलाहकार टाइप की कोई चीज बनकर वे बिहार आए थे। सुना है पूर्व में किसी निजी विश्वविद्यालय में किसी पद पर थे वे। तो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और फिलवक्त पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हेमंत कुमार झा लिखते हैं। तो बिहार आते ही यहाँ की उस शिक्षा की दुर्दशा देखकर उनकी आत्मा जाग उठी और वे नालंदा विक्रमशिला वाले पुराने बिहारी गौरव को फिर से जगाने हेतु हिल पड़े। अब जब यह बिहार है तो बाहर से आए किसी भी पदाधिकारी को यह विशेषाधिकार मिल जाता है कि वह यहाँ के शिक्षकों, कर्मचारियों, विश्वविद्यालय के से जुड़े हाकिमों आदि को अकर्मण्य और कामचोर समझकर ही अपनी भावी कार्य योजनाएं तय करे। केके ने भी इसी विशेषाधिकार और विशेष मनोविज्ञान के साथ बिहार में कदम रखने की कृपा की थी। आते ही भी अपने प्रिय सगल निरीक्षण बोले तो औचक निरीक्षण में जुट गए। आज सुबह की पाली में इस कॉलेज, दोपहर में उस कॉलेज, संध्या काल में किसी और कॉलेज और कल फिर किसी और जिला के कॉलेजों की लिस्ट लेकर सुबह सुबह ही पुनः तत्पर। शानदार एयर कंडीशन्ड एसयूवी गाड़ी पर सवार के जिधर निकलते उस इलाके के कॉलेजों के प्रिंसिपल, प्रोफेसर आदि के मोबाइल गनगनाने लगते। सब एक दूसरे को सतर्क करने लगते कि केके की गाड़ी गुजरी है। कल होकर अखबारों में खबरों के शीर्षक होते, फला कॉलेज में छात्रों की कम उपस्थिति देख बुरी तरह भड़के केके, 3 प्रोफेसर बिना सूचना के अब्सेंट पाए गए तो बिफर उठे केके, फला कॉलेज के प्रिंसिपल को जमकर फटकार लगाई केके ने, आदि आदि। केके के अक्सर उन कुलपतियों को अपने काफिले में बुला लेते थे जिनके क्षेत्राधिकार वाले कॉलेजों में उन निरीक्षण के लिए जाना होता था। इससे उनका रुतबा बढ़ता कि देखो वाइस चांसलर इसके पीछे पीछे चल रहा। बिहार को नालंदा विक्रमशिला लौटाने की जिद ठान चुके केके को तत्कालीन गवर्नर सह चांसलर ने फ्री हैंड दिया बताते थे। कई पत्रकार बंधुओं के तो मन खिल उठे। एक से एक शीर्षक देकर अपने अखबारों में केके के कॉलेज निरीक्षण अभियान की ऐसी चुटीली, रपटीली, कटीली खबरें लिखते थे कि पब्लिक को मजा आ जाता था। आप सब प्रोफेसरन के बुझाए। एक बार किसी निजी पारिवारिक समारोह में जाने के लिए केके साहब ने कुछ दिनों की छुट्टी ली और बिहार से बाहर चले गए, शायद 8-10 दिनों के लिए। शिक्षा देखने वाले पत्रकारों को इस दौरान मन ही नहीं लगता था। शिक्षा की खबरों वाले अखबारी पेज सुनने सुनने से हो गए थे। छुट्टियां खत्म करके के वापस आ गए। अखबार वालों ने तफसील से बताया कि वे किस फ्लाइट से कितने बजे पटना एयरपोर्ट पर उतरे, किस गाड़ी से वापस लौटे और अब आगे की उनकी क्या-क्या कार्रवाइयां संभावित है। पटना के एक प्रमुख अखबार के शिक्षा संवाददाता ने फ्रंट पेज पर अपनी खबर का शीर्षक डाला, प्रोफेसर साहब सावधान, केके का फिर चलेगा अभियान। तो बिहार का उस शिक्षा जगत फिर गुलजार हुआ। एक बार के किंचित अधिक गंभीर आक्रामक थे। अब की बार के पहले ही औचक निरीक्षण में उन्होंने नालंदा जिला के 2 या शायद 3 कॉलेज प्रिंसिपलों को सस्पेंड कर दिया। उन्हें तो एक चपरासी को भी सस्पेंड करने का अधिकार नहीं था, तो घुमाने के लिए साथ लिए गए कुलपति महोदय किस काम आते। फिर तो बिहार के कई कॉलेज प्रिंसिपल इस तरह सस्पेंड कर दिए गए और औचक निरीक्षण में निकला कोई आईजी, डीआईजी, स्थानारूढ़ ओपीडी, दरोगा, जमादार आदि को सस्पेंड करता चलता है। अब तो केके के रुतबे के क्या कहने। अखबार वाले उछलते किलकते शब्दों में सस्पेंशन की खबरों को ऐसे परोसते कि लगता बस अब सूर्योदय होने को ही है, क्योंकि अंधेरों की जिम्मेदार रात्रि पर उजालों की किरणों का आक्रमण हो चुका है। लेकिन यहाँ थोड़ी कुछ गड़बड़ होने लगी। केके के प्रति अपमानजनक रवैया से प्रिंसिपलों, प्रोफेसरों की जमात में भी असंतोष फैलने लगा। वह पीढ़ी अभी रिटायर नहीं हुई थी कि जिसने कठिन तपस्या और संघर्षों से अपनी और अपने पद की गौरव गरिमा के साथ ही अपने अधिकार कई चरणों में कई सरकारों से हासिल किए थे। वे महज सुविधा भोगी रीढ़-बीढ़ जंतु ही नहीं थे। उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी।
अब माहौल में थोड़ी गर्माहट आने लगी। स्थानीय किसी निकट से बच्चों ने केके को समझाया कि बिहार बा, तनी संभल के चली, रउआ के साथ इतनी पुलिसवन से ही काम न चले। केके पहले थोड़े डरे, फिर संभले और फिर तनकर खड़े हुए। जो गवर्नर का आदमी है, उसे क्या डरना, और उसे पुलिस वालों की क्या कमी। दृश्य यह था कि आगे आगे केके की गाड़ी, उनके पीछे किसी न किसी विश्वविद्यालय के कुछ एक हाकिमों की गाड़ियां, और सबसे पीछे एक बड़ी वैन या कहें मध्यम साइज की बस में सीआरपीएफ या इसी तरह के किसी अर्धसैनिक बल की भारी भरकम टुकड़ी। जिस भी कॉलेज कैंपस में केके का काफिला पहुंचता, उनके गाड़ी से उतरने के पहले ही बस से अर्धसैनिक बल के जवान कूद पड़ते और पोजीशन लेने लगते। फिर तो ऐसा समय बनता कि ऊपर कहीं से इस मनोहारी बौद्धिक सांस्कृतिक दृश्य को देखते देवगन पुष्प पुष्प वर्षा करने को उत्साहित हो उठते। लेकिन माहौल में अब कुछ कुछ ट्विस्ट आने लगा था। मुंह पत्रकार किसी के हुए हैं क्या? सेटिंग गेटिंग की विधा में देश में अपनी ऊंची रैंकिंग रखने वाले कुछ एक बिहारी प्रिंसिपलों और हाकिमों के की कथाकथित अतिरिक्त नजदीकी की खबरें भी हवाओं में फैलती, अखबारों के पन्ने पर रहस्यमय चुगलियां करती तैरने लगी। कुछ पत्रकारों से भी उनकी नजदीकियां बढ़ने की खबर आती रहती थी, जो अक्सर एक्सक्लूसिव खबरें देकर के का मान बढ़ाते थे और किसी कॉलेज या उसके प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी के किसी पदाधिकारी की मिट्टी पलीद कर देते थे। एक दौर था उन के साहब का, क्या रुतबा था। उन दिनों की जो पीढ़ी जवान हो रही थी, उनमें से कुछ लोगों ने जरूर वह स्वप्न पाला होगा कि अफसर डॉक्टर में क्या रखा है, मुझे तो के बनना है। बहरहाल दौर तो होते ही हैं करवटें बदलने के लिए। एक दिन उस दौर ने भी करवट ली, जिसमें के कहीं बिला गए। तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह के कयास। कोई कहता कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बहुत डांटा, कोई कहता कि उनके तानाशाही वाले व्यवहार ने उनके अभियान को भोथरा कर दिया। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। खैर के फिर बिहार में नजर नहीं आए। अगर नजर आए भी तो खबरों में तो बिल्कुल नहीं आए। केके एक ऐसे वृत्तांत की तरह बिहार के उस शिक्षा जगत में अगले कुछ वर्षों तक याद किए जाते रहे, जिनकी चर्चा कर लोग हंसते। वे उदाहरण बने कि शिक्षकों के सम्मान से खिलवाड़ कर, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार कर, संस्थाओं को जन वितरण प्रणाली की दुकान समझकर इंस्पेक्टर राज कायम कर शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षकों और शिक्षण संस्थाओं का भला नहीं हो सकता। शिक्षा एक संवेदनशील मसला है और इसका बाकायदा शास्त्र है, जिसका नाम शिक्षा शास्त्र है। नौकरशाही के फरमानों से और इंस्पेक्टर राज से शिक्षा में सुधार आना, तो यह तो बहुत आसान तरीका है, लेकिन अफसोस चीजें इतनी आसान नहीं होती है। आजकल स्मार्टफोन और यूट्यूब का जमाना है। कितना आसान हो गया है कोई वीडियो बनाना और उसे सोशल मीडिया पर डाल देना। तो इधर कुछ महीनों से अक्सर एक खास तरह के वीडियो दिखते हैं, हैंडीकम से शूट किए गए, मोबाइल से शूट किए गए। बड़ी साइज की चमकती एसयूवी गाड़ियों का काफिला अचानक से किसी फलाने गांव के किसी फलाने उत्क्रमित विद्यालय के कैंपस में घुसता है। चुई चुई करती, माहौल में उत्तेजना भरती गाड़ियां रुकती है। हाकिमों के उतरने के पहले गाड़ियों से कूदकर वातावरण को भयाकांत करते पुलिस वालों की बूटों की धमक, अचानक से बुरी तरह सहम गए शिक्षक, अचानक से देह में झुरझुरी पैदा करने वाले कौतूहल से घिरे बच्चे, अचानक से हैरान परेशान हलकान प्रभारी हेडमास्टर। बाया नियोजित शिक्षक शिक्षा मित्र से प्रभारी हेडमास्टर बनने की लंबी यात्रा तय कर चुका, वह अचानक से अपने चारों ओर डीईओ, डीपीओ, एसडीएस, डीएमएसपी के साथ काले चश्मे में एक बड़े साहब को दिखता है, जो सामने खड़े हेडमास्टर से बातें करते हैं, लेकिन उसे देखते नहीं। उनकी नजरें सामने खड़े आदमी से अधिक पूरे माहौल को टटोलती रहती हैं। वे कैंपस में घूमते हैं, डांटते हैं, मुस्कुराते हैं, कुछ प्रिय कुछ अप्रिय बोलते हैं, फिर अपनी गाड़ियों पर सवार हो जाते हैं। काफिला निकल पड़ता है। एक गाड़ी निकली, फिर दूसरी निकली, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और इन सब के आगे किंचित डरावने स्वरों में कुई कुई की जोर जोर से आवाज निकालती सायरन वाली लाल नीले रंगों के बल्बों से भुक भुक करती पुलिस की गाड़ी, ठहरी सांसों और विस्फारित आंखों से तमाशा देखते स्कूल के अगल बगल के लोग। ओझल होती गाड़ियों और गुम होती सायरन की आवाज के साथ लोगों की चेतना लौटती है और वे मुग्ध भाव से अपने स्कूल के मास्टर हेडमास्टर की
हज-हज प्रमुदित होते, आपस में चर्चा करते, अपनी राह लेते। साहबों के तो अपनी-अपनी दौड़ होते हैं और दौड़ तो होते ही हैं बदलने के लिए। हर दौर की अपनी कहानियाँ, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी उलझनें होती हैं। ये वाले साहब जिनके नाम में भी संयोग से केके ही हैं, जिनके नाम में भी संयोग से केके ही हैं, इन मायनों में अलग हैं कि ये किसी पत्रकार को या किसी जनप्रतिनिधि तक को अपने पास फटकने नहीं देते। बड़ी बात ये है कि इनकी ईमानदारी की कस्में स्वयं मुख्यमंत्री खाते हैं। यह बात अलग है कि बोलने बिगड़ने की गम में अक्सर वे आत्म आत्म संतुलन खो देते हैं और बेहद संभ्रांत स्वरों में उच्चरित होती गालियों के एकाध शब्द वाया मोबाइल वीडियो जगत में व्याप जाते हैं। लोग कहते हैं, अखबारों में छपता है कि मास्टर जी लोग पहले से ज़्यादा आने लगे, बच्चे पहले से ज़्यादा आने लगे हैं। स्कूल के बाथरूम और उसकी चारदीवारियाँ पहले से साफ दिखती हैं। हर महीने परीक्षा होती है, उनकी रिपोर्ट जाती है, कमज़ोर बच्चे चिन्हित होते हैं, उनके लिए मिशन दक्ष नाम का एक स्पेशल प्रोग्राम चलता है। सुबह पाँव फटते ही दौड़ते-हाँफते स्कूल की राह धरते प्रभारी जी, शाम का अंधेरा घिरने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिन भर की प्रगति बताते हैं, आदि-आदि। बात रही शिक्षा और शिक्षण के साथ उपलब्धि और अधिगम में क्या प्रगति हुई, तो यह कौन बता सकता है? लकीरें पीटने से इतिहास की इबारतें थोड़ी ही लिखी जाती है। शिक्षा को अगर इंस्पेक्टर राज और फरमान दर फरमान से ही सुधारना होता, तो फिर बात ही क्या थी? शिक्षा शास्त्र और शिक्षा शास्त्रियों की ज़रूरत क्या थी? फिर शिक्षकों के साथ सिस्टम के संवेदनशील और जटिल मनोवैज्ञानिक संबंधों की व्याख्याओं और इन पर लिखी किताबों की ज़रूरत ही क्या थी? फिर प्लास्टिक फैक्ट्री के कामगारों और विद्यालय के शिक्षकों में अंतर समझने की ज़रूरत ही क्या थी? तो आप इसे सुनें और गुनें और प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएँ। अभी अब तक अगर आपने न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नमस्कार।